मैं डॉक्टर शशि मिश्रा राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय ठाकुरगंज में कार्यरत हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही ज्वलन टॉपिक लिकोरिया के बारे में बताने जा रही हूँ। हर लेडीज़ के वजाइनल से एक नॉर्मल डिस्चार्ज निकलता है जो पतला होता है, सफ़ेद होता है और इससे कोई भी परेशानी लेडीज़ को नहीं होती है। यह वजाइनल नॉर्मल डिस्चार्ज होता है। तो नॉर्मल डिस्चार्ज में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये डिस्चार्ज इन्फेक्टेड हो जाए तब परेशानी की बात होती है। नॉर्मल डिस्चार्ज पेशेंट्स को, हर लेडीज़ को प्यूबर्टी के समय, प्रेगनेंसी के समय और मेनोपॉजल एज में थोड़ा सा बढ़ जाता है, जो कि ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से, इसके इम्बैलेंस की वजह से या बढ़ने की वजह से ये डिस्चार्जेस बढ़ जाते हैं। मेंस्ट्रुअल पीरियड में 2-3 दिन पहले या ओवुलेटरी फेज में भी ये डिस्चार्जेस बढ़ जाते हैं। ये नॉर्मल डिस्चार्ज पेशेंट को कोई भी परेशानी पैदा नहीं करते, किसी टाइप की परेशानी नहीं होती, ना वजाइना में कोई खुजली, दर्द या बैकएक या वजाइनल पेन या सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय कोई प्रॉब्लम होती है। परंतु यदि ये डिस्चार्जेस इन्फेक्टेड हो जाते हैं, इन्फेक्शन का कारण प्रोटोजोआ हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हो सकती है जैसे कॉपर टी, मल्टीलोड आदि, या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इस कारण से इन्फेक्शन हो जाता है। या कुछ लेडीज़ मेंसेस के समय टैम्पून्स का भी इस्तेमाल करती हैं, जिससे भी इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्टेड डिस्चार्जेस आने लगते हैं। अब पेशेंट को कंप्लेंट क्या होती है? पेशेंट को बैकएक शुरू हो जाता है, डिस्पेरिनिया यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद पेन इन लोअर एब्डोमेन, इचिंग और बदबूदार डिस्चार्जेस आते हैं। इस डिस्चार्जेस में वाइट डिस्चार्ज का कलर भी चेंज हो जाता है। ये हरा हो जाता है, पीला हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, बदबूदार हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्रिड भी हो जाता है, जो वजाइना में रैशेस बना देता है और पेशेंट को तकलीफ होती है। बहुत ज़्यादा इचिंग, बार बार यूरिनेशन होना, ये सब कंप्लेंट पेशेंट करता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पैंटीज़ को करोड करता है, यानी पैंटीज़ को ख़त्म कर देता है उसके कपड़े को। तो इसलिए इसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और तुरंत अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। जब आप डॉक्टर पे जाते हैं तो आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि पहले तो आप इन सब कंप्लेंट्स में सबसे ज़रूरी ये है कि आप वेजाइनल हाइजीन का ध्यान रखें। वेजाइनल हाइजीन में सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कि मेंसेस के समय लेडीज़ को बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमेशा स्टरलाइज पैड यूज़ करने चाहिए, स्टरलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए और 3-4 घंटे के बाद मेंसेस में भी पैड बदलने चाहिए। ये नहीं कि एक लगा लिया और पूरा दिन चला, जिससे कि इन्फेक्शन बार बार ना हो। वजाइना क्लीन रखनी चाहिए, वजाइना को सूखा रखना चाहिए जिससे फंगल इन्फेक्शन ना हो। और यदि कोई IUCD का इस्तेमाल हो तो रेगुलर चेकअप हो, यानी मल्टीलोड कॉपर टी 6 मंथ में रेगुलर चेकअप कराया जाए, जिससे कोई ऐसी डिजीज़ इंटरनल बन ना जाए और परेशानी ना हो। अब ब्लड स्टेंट डिस्चार्ज यदि आए तो इसका मतलब है कि कहीं फाइब्रॉइड है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, या फिर सर्वाइकल इरोजन है, सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है। इसलिए बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। हमेशा डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए और प्रॉपर चेकअप 6 मंथ में मल्टीलोड कॉपर टीज का चेकअप होना चाहिए। और वेजाइनल, अगर 40 ईयर्स से ऊपर एज है आपकी तो पैप स्मेयर भी करा लेना चाहिए। पैप स्मेयर से तमाम डिजीज़ेस फीमेल की, जैसे फाइब्रॉइड है, सर्वाइकल कैंसर है, सर्वाइकल इरोजन्स है, ये सब रूल आउट हो जाते हैं और डॉक्टर एडवाइस दे देता है पेशेंट को कि कैसे मैनेजमेंट किया जाए। डायबिटीज़ की वजह से भी डिस्चार्जेस बढ़ जाते हैं और इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो हमें डायबिटीज़ का टेस्ट भी करा लेना चाहिए। 40 ईयर्स के ऊपर रूटीन चेकअप ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा इचिंग वजाइना में हो रही है तो भी डायबिटीज़ हो सकती है। इस तरीके से अगर इन्फेक्शन है तो मेन कॉज इसका वेजाइनल क्लीनिंग ही ज़रूरी है। इसलिए हमेशा वेजाइना पैंटीज़ जो है कॉटन की ही पहनें, हमेशा वेजाइना को साफ़ रखें, ड्राई रखें, क्लीन रखें। अब मैं आती हूँ होम्योपैथिक एस्पेक्ट पे।
होम्योपैथिक एस्पेक्ट में वैसे तो इंडिविजुअलाइजेशन के हिसाब से मियाज़मेटिक मेडिसिन पेशेंट के हिसाब से दी जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं जो हम नॉर्मल तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा वो छोटी बच्चियों को प्यूबर्टी के समय ही बहुत ज़्यादा लिकोरियल डिस्चार्जेस आते हैं। मदर कंप्लेंट लेके आती हैं कि अब मेरे बच्चे को डॉक्टर साहब बहुत है, अभी मेंसेस भी शुरू नहीं हुआ लेकिन इसको डिस्चार्जेस आने लगे हैं। मैंने तो यहाँ तक कि 6 मंथ के बच्चे में भी एक देखा है कि जो वैजाइनल डिस्चार्जेस शुरू हो गए। तो ये एस्ट्रोजन जो मदर का होता है उसका इफेक्ट होता है। इसके लिए आपको कैलकेरिया कार्ब 30 में दें तो ज़्यादातर फ़ायदा होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अगर पेशेंट में लीन एंड थिन है, बहुत ज़्यादा इंडिफरेंट है, इरिटेशन है और बहुत ज़्यादा काम पड़ता है, उसको बहुत इरिटेटिंग है, तो CPR 30 दे दें। इसके अलावा अगर बहुत करोडिव डिस्चार्ज है, बहुत फाउल स्मेलिंग है, क्रियोजोट दे दीजिए, क्रियोजोट 30 में। कॉन्स्टिपेशन रहता है पेशेंट को, थिक डिस्चार्ज है तो एल्यूमिना दे दीजिए, एल्यूमिना 30 में। अगर डिस्चार्जेस बहुत ज़्यादा थिक और थ्रेड लाइक हैं तो काली बाइक्रोम दे दीजिए। बहुत ज़्यादा इचिंग है, रैशेज हैं तो मैंने मैरिस्टिका और सल्फर 1 ml यूज़ किया है, पेशेंट को बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। इसके अलावा वजाना की सफाई बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। और अगर प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी या रिकरेंट एबॉर्शन के बाद फॉल स्मेलिंग डिस्चार्जर है तो पायरोजन का बहुत अच्छा इफेक्ट मैंने देखा है। इस तरीके से कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। मर्क सॉल अगर बहुत ज़्यादा दाने हैं तो यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कि प्रॉपर वैजाइनल हाइजीन से ही आप इन इन्फेक्शन से बच सकते हैं और हेल्दी लाइफ बिता सकते हैं। इस तरीके से मैं समझती हूँ कि अगर थोड़ा सा ध्यान हम दें, अपनी हाइजीन मेंटेन रखें, प्रॉपर सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें और वैजाइना को क्लीन रखें, ड्राई रखें, तो हम इन इन्फेक्शन से बच सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। थैंक यू।